चलो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। क्या आपकी पॉलिटी की, ठीक है। तो आपको पॉलिटी का जो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट था वो हमने पूरा करा दिया, आपको एक एक चीज आपको डिटेल में एक्सप्लेन करा दी। अब आते हैं किस पे, भाग फर्स्ट पे आते हैं। किस पे आते हैं? जो पॉलिटी का आपका भाग पहला भाग है उस पर आते हैं। तो देखिए क्या आपका भाग फर्स्ट, इस भाग में हम क्या पढ़ेंगे आपका कि अनुच्छेद पढ़ेंगे, यानी कि आर्टिकल पढ़ेंगे 1 से 4 तक। कितने? 1 से 4 तक के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए क्या है आपका कि हम भाग 1 में पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं कि संघ और उसका राज्य क्षेत्र। क्या पढ़ेंगे? संघ और उसका राज्य क्षेत्र, ठीक है। तो संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में नॉलेज लेंगे क्या है। तो देखिए क्या है आपका संघ और राज्य क्षेत्र, यानी पहला आपका क्या है आर्टिकल फर्स्ट। आर्टिकल 1 में देखते हैं क्या आता है आपका कि इंडिया जो कि भारत राज्यों का क्या होता है आपका संघ होगा। क्या? कि इंडिया जो कि भारत राज्यों का संघ होगा, ठीक है। उसके बाद देखते हैं इसमें क्या है, नाम क्या है उसका, इंडिया भारत, और उसका जो नेचर है वो क्या है आपका संघ। और संघ माने क्या होता है आपका यूनियन। क्या होता है? यूनियन। याद रखना आपका कि हम पहले भाग में पढ़ रहे हैं क्या कि संघ और उसका क्षेत्र पढ़ेंगे, यानी कि एरिया पढ़ेंगे, ठीक है। यानी टेरिटरी पढ़ेंगे और क्या यूनियन। यूनियन यूनियन इट्स टेरिटरी के बारे में जानना है। तो आपका पहले आर्टिकल में क्या कि इंडिया जो कि भारत राज्यों का क्या होता है संघ, यानी कि समूह होता है आपका। उसमें नाम क्या होता है आपका इंडिया और भारत, नेचर क्या है उसका संघ और यूनियन। यूनियन माने क्या होता है आपका टेरिटरी, यानी एक समूह होता है और संघ होता है। उसके बाद में देखिए आगे देखते हैं क्या आपका, इसके बाद हम इसमें और क्या पढ़ेंगे, राज्य पढ़ेंगे, संघ राज्य क्षेत्र पढ़ेंगे और आपका अर्जित क्षेत्र पढ़ेंगे। तो उसको हम कहा पढ़ने वाले हैं, हम उसको यहाँ देखने वाले हैं। देखिए ये आपका टेबल बनाया है, एक चार्ट बनाया है, चार्ट के फॉर्म से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। यानी संघ, संघ को क्या बोलते हैं, यूनियन बोलते हैं। ये क्या आपका परिसंघ, क्या है परिसंघ, इसको बोलते हैं फेडरेशन। क्या बोलते हैं? फेडरेशन। एक होता है आपका महासंघ, क्या होता है महासंघ, इसको क्या बोलते हैं हम कॉन्फेडरेशन। क्या बोलते हैं? कॉन्फेडरेशन, ठीक है। तो आपका संघ, परिसंघ और क्या आपका महासंघ, 3 संघ होते हैं आपके, ठीक है। तो देखते हैं पहला जो आपका संघ है, सिर्फ उस संघ में देखते हैं क्या होता है आपका कि संघ में पहला पॉइंट है आपका जहां केंद्र से प्रशासन के आधार पर शक्तियों का विभाजन करें करके, क्या करना आपको कि जहां केंद्र से प्रशासन के आधार पर शक्तियों का विभाजन करके राज्यों का निर्माण किया जाता है उसे यूनियन कहते हैं। यानी यूनियन हम किसे कहते हैं कि यूनियन का काम है आपका कि जहां केंद्र से प्रशासन और आधार पर शक्तियों का विभाजन करके राज्यों का निर्माण किया जाता है उसे हम यूनियन कहते हैं। दूसरा पॉइंट आपका क्या है कि यहाँ क्या है आपका, यहां संघ से राज्यों का निर्माण होता है। क्या होता है आपका कि संघ से राज्यों का निर्माण होता है। तीसरा पॉइंट आपका भारत कनाडा। चौथा पॉइंट आपका क्या है आपका विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ। क्या है? जो विनाशी राज्य है उनका अविनाशी संघ है। जैसे आपका ये संघ है, इस संघ से आपके देखिए 1 2 3 4 5 6, यानी संघ का मतलब क्या होता है कि कई लोगों से या कई देशों से, कई राज्यों से मिलकर जो आपका संघ वो समूह बनता है उसे हम क्या बोलते हैं, संघ बोलते हैं। क्या? संघ। उसके बाद देखते हैं परिसंघ। क्या देखते हैं आप? परिसंघ। इस परिसंघ में क्या आपका फेडरेशन में कि जहां विभाजन, क्या जहां विभिन्न राज्य आपस में मिलकर एक समझौते के माध्यम से एक संघ का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। यानी कि एक ऐसा राज्य हो जहां आपस में मिलकर बात कर समझौता कर क्या करते हैं कि एक माध्यम यानी एक संघ का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं, परिसंघ बोलते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है उसमें आपका कि राज्य से संघ। क्या है? राज्य से संघ। उसके बाद में आपका तीसरा है क्या, यूएसए। और चौथे पॉइंट में आपका क्या है, अविनाशी राज्य का क्या है आपका विनाशी संघ। इसमें क्या था, विनाशी राज्य से अविनाशी संघ, इसमें आपका अविनाशी राज्य का विनाशी संघ होना चाहिए। जैसे आपका क्या है, देखिए संघ है, इसमें आपके कितने पॉइंट है आपके 4। कौन सा आपका ए बी सी डी ये है, ठीक है। ये क्या आपका संघ है, यानी शक्तियों का विभाजन। यहां पर क्या कर रहे हैं कि शक्तियों को इकट्ठा कर रहे हैं, लेकिन यहां पर क्या कर रहे हैं, शक्तियों को डिवाइड कर रहे हैं। तो क्या होगा आपका विनाशी होगा। क्या होगा? विनाशी। तीसरा क्या आपका महासंघ। अब देखिए महासंघ है, इसको बोलते हैं कॉन्फेडरेशन। क्या बोलते हैं इसको? कॉन्फेडरेशन, ठीक है। अब कॉन्फेडरेशन में क्या आपका जहां विभाजन प्रकार के, जहां विभिन्न प्रकार के राष्ट्र आपस में मिलकर एक संघ का निर्माण करते हैं उसे कॉन्फेडरेशन कहते हैं। तो देखिए आपका ये कंप्लीट हो गया, यानी ये क्या था आपका सेकंड वर्ड में यू और आपका यूएनओ, ठीक है। थर्ड में देखो इसमें क्या था आपका, यहाँ पे आपका संघ बना है और इस संघ में क्या दिया आपको, देखिए इसमें 3 राष्ट्र है। क्या है आपका? राष्ट्र राष्ट्र राष्ट्र। यानी कहने का मतलब ये जो आपका संघ होता है उसमें क्या होता है आपका कि संघों को जोड़ा जाता है, यानी समूह को एकत्रित किया जाता है। और जो आपका परिसंघ होता है उसमें क्या करते हैं कि सबको अलग करते हैं, यानी कि अविनाशी से विनाशी की ओर ले जाते हैं। और महासंघ में क्या होता है आपका, कॉन्फेडरेशन में क्या होता है आपका कि जो एक संघ होता है वो उसमें क्या होता है आपका कि सभी राष्ट्रों को देखा जाता है, राष्ट्र राष्ट्र और राष्ट्र, इस तरीके से इसको अलग किया जाता है।
देखिए अब करते हैं क्या, आर्टिकल 2 आपका क्या है, आर्टिकल 2। आर्टिकल 2 में देखते हैं क्या आपका, पहला आपका आर्टिकल 1 हो गया, अब आर्टिकल 2 देखते हैं। इसमें क्या है कि भारत की बाहरी सीमा में किसी राज्य का प्रवेश एवं स्थापना, यानी जो आपका आर्टिकल 2 है उसके अंदर क्या आता है, जो आपका भारत है या भारत की बाहरी सीमा में क्या करना है कि बाहरी सीमा में किसी राज्य का प्रवेश एवं स्थापना। ठीक है, उसके बाद देखते हैं अगला पॉइंट आपका क्या है कि 35वें संविधान संशोधन यानी 1974 के माध्यम से सिक्किम भारत का शहर राज्य बना। यानी जो आपका सिक्किम है वो भारत का शहर राज्य कब बना, तो वो बना आपका कब, 1974 के मध्य से, यानी कब बना आपका 1974 से सिक्किम राज्य क्या बन गया, आपके भारत का शहर राज्य बन गया। ठीक है, क्लियर। अगला क्या आपका तीसरा पॉइंट है कि तीसरे पॉइंट में आपका है कि 36वें संविधान संशोधन यानी कि 1975 के मध्य से सिक्किम भारत का क्या बन गया, 22वां पूर्ण राज्य बना। यानी जब आपसे कोई पूछे कि जो आपका सिक्किम है वो भारत का पूर्ण राज्य कब बना, तो आप बताओगे 1975 में बना, वो भी कब के 22वां संविधान यानी किसके, 22वां पूर्ण वो बना था आपका। ठीक है, जो सिक्किम है वो कौन सा बना आपका, 22वां पूर्ण शहर राज्य या राज्य बना। उसके बाद में आपका आर्टिकल 3 आता है। आर्टिकल 3 में आपका क्या दिया है कि भारत की आंतरिक सीमा में क्या, भारत की आंतरिक सीमा में किसी राज्य का नाम में यानी किसी राज्य के नाम में परिवर्तन, क्षेत्र में परिवर्तन, यानी क्या करना आपका, जो आर्टिकल 3 है उसके अंतर्गत आएगा क्या कि भारत की आंतरिक सीमा में और किसी राज्य का नाम में क्या कर सकते हैं, परिवर्तन या क्षेत्र में परिवर्तन कर सकते हैं। ठीक है, आर्टिकल किसके, आर्टिकल 3 के तहत। इसमें क्या करना है, करना है यानी काम करना, बढ़ाना, और क्या होगा आपका कि दो राज्यों को मिलाकर क्या करना है आपका, नए राज्य को बनाना। यानी इसके अंदर क्या कर सकते हो, जो आर्टिकल 3 है उसके अंदर आप क्या कर सकते हो, किसी भी राज्य या किसी क्षेत्र के नाम को क्या कर सकते हो, परिवर्तन कर सकते हो। उसमें और क्या कर सकते हो, दो राज्यों को मिलाकर एक नए राज्य का निर्माण भी कर सकते हो, वो भी किसमें, आर्टिकल 3 में कर सकते हो। तो देखो पहला क्या आपका चंडीगढ़ है यानी 1 नवंबर 2002 को, दूसरा आपका क्या उत्तराखंड यानी कि 9 नवंबर 2000 को, और आपका झारखंड है वो कब आपका 15 नवंबर 2000। ठीक है, इसमें अब आता आपका तेलंगाना। जो तेलंगाना है वो कब था आपका, 2 जून 2014 को। इसमें लिखा आपका किसी राज्य के नाम क्षेत्र में परिवर्तन करने का बिल कौन पास करता है, आपका राष्ट्रपति, यानी राष्ट्रपति की सिफारिश पर लाया जाता है। अब याद रखना है, अगर किसी राज्य के क्षेत्र में परिवर्तन करना हो या किसी राज्य का नाम बदलना हो या किसी का भी नाम आपको वो करना चाहिए, तो आपको क्या करना है कि आपको राष्ट्रपति की सिफारिश लेनी होगी और राष्ट्रपति की सिफारिश पर ही उसको लागू किया जाएगा या बदला जाएगा। ठीक है, उसके बाद में राज्यों के नाम और क्षेत्र में क्या परिवर्तन का अधिकार किसको है कि भारत के संसद में निहित है। यानी अगर मान लीजिए किसी जैसे कि आपको नाम एवं क्षेत्र में परिवर्तन करना है तो क्या करना होगा आपको कि अधिकार सिर्फ किसको है कि भारत के संसद में निहित है। उसके बाद में आपका क्या है, परंतु राज्यों में परामर्श आवश्यक है, परंतु उस पर परामर्श को मानने के लिए क्या करना है आपको कि केंद्र बाध्यकारी नहीं है। यानी अगर मान लो कोई भी आपने बिल पास किया, कोई परामर्श आपको मिला है, तो उसके लिए क्या होगा कि आपका जो राष्ट्र है यानी जो आपका देश है उसको क्या करेगा कि उस परामर्श को मानने के लिए केंद्र क्या होगा, बाध्यकारी नहीं होगा, माने या नहीं माने। आप केंद्र को दोषी नहीं मानोगे तो इसलिए केंद्र क्या होगा आपका बाध्यकारी नहीं होगा। आर्टिकल आपका आता है 4। अब आर्टिकल 4 के अंदर क्या आता है आपके का अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3। क्या अनुच्छेद 2 और 3 में किया गया बदलाव और संशोधन साधारण बहुमत से होगा। यानी क्या होगा, जो आपका आर्टिकल 4 में है कि अनुच्छेद 2 और 3 में क्या होगा आपका, अगर कभी बदलाव करना होगा और बदलाव करोगे तो कैसे होगा आपका कि संशोधन जो होगा वो साधारण बहुमत से होगा, ना कि पूर्ण बहुमत से होगा। ठीक है, यह अनुच्छेद क्या है आपका 368 के तहत होगा। उसके बाद आपका आर्टिकल आता है 4, उसका कौन सा आता है आपका 2। अब इसमें क्या है कि आपका पहली अनुसूची के द्वारा होगा और दूसरा क्या होगा आपका कि अनुसूची में क्या कर सकते हो, संशोधन कर सकते हो, लेकिन किसके बाहर कर सकते हो आप कि 368 के बाहर, यानी कि आर्टिकल 368 के बाहर क्या कर सकते हो आप, अनुसूची में संशोधन कर सकते हो। देखिए अब क्या आपका इसको पढ़ते हैं, क्या आपका बेरूवाड़ी, क्या है बेरूवाड़ी बनाम भारत संघ। जो आपका बेरूवाड़ी बनाम भारत संघ है वो कब था आपका 1960। कब था आपका 1960 में क्या था आपका बेरूवाड़ी बनाम भारत संघ। ठीक है, उसके बाद में देखते हैं जो आपका बेरूवाड़ी है वो क्या आपका कि बेरूवाड़ी बाद में यानी बेरूवाड़ी बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया। जो आपका बेरूवाड़ी बाद में जो सर्वोच्च न्यायालय था उसने क्या निर्णय दिया, तो निर्णय दिया कि यदि भारत संघ का कोई हिस्सा कोई दूसरे राष्ट्र को दिया जाएगा, यानी क्या करना है जो अपने भारत संघ का कोई हिस्सा अगर किसी दूसरे राष्ट्र को दिया जाएगा
तो इसके लिए विशेष बहुमत के द्वारा संविधान का संशोधन होगा। यानी याद रखना, जब कभी यानी जो आपका बेरूवाड़ी जो आपका संघ है उसने क्या कहा था, जो सर्वोच्च न्यायालय है उसने एक निर्णय दिया कि यदि भारत संघ का कोई हिस्सा कोई दूसरा राष्ट्र लेगा तो इसका मतलब क्या होगा कि उसके लिए विशेष बहुमत के द्वारा क्या होगा आपका कि संविधान में संशोधन होगा। ठीक है, उसके बाद में देखिए क्या है, जैसे एग्जाम्पल में दिया आपको क्या कि 9वें संविधान संशोधन, कितना 9वें संविधान संशोधन से बेरूबाड़ी को पाकिस्तान यानी पाकिस्तान कितना 100 CA यानी आपको लैंड बॉर्डर्स क्या करना है आपको अरेंजमेंट, यानी कब 2015 की बात है ये। इसमें लिखा है कि बांग्लादेश के साथ भूमि स्थानांतरण समझौता हुआ। अगर आपसे कोई पूछ ले कि ये बताइए कि बांग्लादेश के साथ में भूमि स्थानांतरण समझौता कब हुआ, तो आप बताओगे कब हुआ था आपका कि 2015 में हुआ था। कब? 2015 में। ठीक है, ये याद रखना, ये आपका 2015 में क्या हुआ था, बांग्लादेश से भूमि का समझौता हुआ था।